अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। तो आज जो है फ़ाइनली मैं अपना चूल्हा बना रही हूँ मिट्टी वाला। तो बारिशें वगैरह अब काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई हैं, धूप भी अब सही निकलना शुरू हो गई है। तो इसलिए फिर मैंने आज सोचा कि मैं ना इसे बना लेती हूँ, क्योंकि इससे फिर सूखने में भी ना पूरा एक दिन लगेगा। तो ये चूल्हा जो है ये मैंने ख़रीदा है, ख़ुद नहीं बनाया। हमारे यहाँ की मिट्टी भी कुछ इतनी अच्छी नहीं है, कलर वाली है, थोड़ी सी चिकनी मिट्टी नहीं है। तो ये मैंने कहीं और से लिया है, ख़रीदा है पैसों का। तो इसे जो है ना मैं अब यहाँ पे सेट करूँगी। वैसे तो मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि यहाँ वो ना सिर्फ इसी तरह चूल्हा रख के ना और इसी पे भी पकाना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो मुझे ना इस तरह नहीं अच्छा लगा। जब तक आप किसी चीज़ को अच्छे से डेकोरेट करके और अच्छे से नहीं अपने किचन को सेट करते ना, तो खाना पकाने का भी मज़ा नहीं आता। तो इसलिए मैंने ना यहाँ से ना, जो पहले यहाँ पे मेरा चूल्हा था तो वो मैंने हटा दिया था और मिट्टी वगैरह काफ़ी हटा दी थी, क्योंकि इसको मैंने न्यू सिरे से बिल्कुल बनाना है। तो इसलिए फिर अब मैंने यहाँ पे रखा है। कीचड़ वगैरह जो है वो पहले बना के रखी थी। कीचड़ जो है इसमें थोड़ी सी जो होती है ना तोड़ी जो खाते हैं जानवर, इसमें वो मिक्स की है और इससे ना एक दिन पहले कीचड़ को बना के रखा था। उसके बाद यहाँ पे मैंने चूल्हे के साइडों पे भी थोड़ा सा पानी डाला है ताकि थोड़ा सा गीला हो जाए, और उसके बाद जो है मिट्टी को भी मैंने थोड़ा सा गीला किया है ताकि अच्छे से ना यहाँ पे चिपक सके। तो अब यहाँ से इसको एक साइड से ना मैंने पहले इस पर लगाना शुरू किए कीचड़, ताकि और साथ साथ थोड़ा सा ना पानी भी इस पर लगाते जाएंगे ताकि ये ना अच्छे से प्लेन होती जाए, एक मतलब बिल्कुल सफाई से काम होता जाए। उसके बाद जो है पीछे वाली जगह जो खाली थी वहाँ पे ईंट रख दिए, वहाँ पे भी हम थोड़ी लिपाई कर देंगे। तो कीचड़ को हम साथ साथ हाथ से पानी से गीला भी करते जाएंगे और उसके साथ जो है इसे हम यहाँ पे इस तरह से चिपकाते जाएंगे, साथ थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे ताकि ये अच्छे से इसमें चिपक जाए। ये देखिए, तो फिर अब इस पानी वगैरह डाल दूँगी ना, तो उसके बाद जो है ये फिर सारा एक जैसा इक्वल एक जैसा बन जाएगा, प्यारा सा। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं और पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और स्पेशली बेल आइकन को प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली जो वीडियोस होती हैं उनके नोटिफिकेशन भी पहले आप लोगों को मिलते रहें। तो मेरी वीडियोस पे आपको इसी तरह बिल्कुल सिंपल सा घर का माहौल मिलेगा और बिल्कुल ईजी सी टिप्स के साथ आपकी कुकिंग होगी और बहुत ही अच्छी सी रेसिपीज़ होंगी, व्लॉग्स होंगे। तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर किया करें। तो अभी जो है बस इसको इस साइड से भी मिट्टी लगाई, अब दूसरी साइड से भी लगाएंगे, ऊपर वाली तरफ भी। उसके बाद जो है इसके नीचे का जो है जहाँ ये आपको मिट्टी नज़र आ रही है ना, जहाँ आग जलाते हैं, इस जगह की भी हम अच्छे से लिपाई कर लेंगे। वैसे हर साल ना जब बारिशें होती है ना उसके बाद चूल्हे वगैरह काफ़ी ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि यही जुलाई अगस्त में बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इसलिए ना उसके बाद चूल्हा मैं चेंज कर ही लेती हूँ, बना बनाया ख़रीद लेती हूँ, क्योंकि ख़ुद मुझे अभी बनाना नहीं आता। मैं यहाँ पे आई थी सिटी से, तो हम लोग, मेरा मैका तो सिटी में है ना, तो वहाँ पे तो हम लोग गैस पे खाना पकाना वगैरह करते थे। तो कभी इस तरह का मुझे ना मौका नहीं मिला था इस पे पकाने का, लेकिन अब चूल्हे पे बनाना पड़ता है, तो इसलिए फिर मुझे इसको भी ना मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो यहाँ भी हम थोड़ी सी मिट्टी से ही इसी तरह से ना बिल्कुल सेट कर देंगे ताकि बिल्कुल एक स्मूथ सा हो। और इस पे भी पानी लगा के ना इसको हम बिल्कुल इसकी लिपाई वगैरह करके ना, ऊपर वाला डिज़ाइन जो है उस पर मैंने कीचड़ नहीं लगाई थी कि चलो कुछ दिन ये डिज़ाइन रहे। और उसके बाद जो है इसको बस सारे को इसी तरह से ना अच्छे से इसको बिल्कुल स्मूथ कर देंगे, तो चूल्हा हमारा रेडी हो जाएगा। एक दिन पूरा इसको लगेगा अभी खुश्क होने में। जब ये अच्छे से मुकम्मल खुश्क हो जाएगा तब हम इसमें आग जलाएंगे, और जब ये बिल्कुल एक खुश्क हो जाएगा ना तो मैं तब भी आपको दिखाऊंगी कि अब ये बना हुआ किस तरह लग रहा है। और इसकी साइड से बिल्कुल सफाई वगैरह सारी मिट्टी वगैरह हटा दूँगी जो पहले चूल्हे वाली थी वो सारी भी, तो फिर ये बिल्कुल एक और प्यारा सा लगेगा। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरा चूल्हा आपको कैसा लगा ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरे लिए स्टार्ट में तो ये सब कुछ करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि एक आप बिल्कुल सिटी में रहते हो, वहाँ के गैस वगैरह पे खाना पकाना हो, बिल्कुल काले बर्तन भी ना धोने हों और फिर एकदम से लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाए, तो
एकदम से भी लाइफ जब बिल्कुल चेंज हो जाती है ना, फिर आपको समझ नहीं आती कि आप इसको किस तरह बनाएंगे, किस तरह करेंगे, लेकिन वक्त के साथ साथ सब कुछ मैनेज हो जाता है। तो लकड़ियों पे पकाना भी मैंने जल्दी ही सीख लिया था, स्टार्ट मंथ में ही। और अब चूल्हा वगैरह बनाना और लिपाई करना ये सब कुछ भी मुझे आ गया। जब तक अब दोबारा हम सिटी शिफ्ट नहीं हो जाते तो यहीं पे ही मुझे बनाना है, यहीं पे करना है। तो इसलिए फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं इसको ना अच्छे से करूं और अच्छे से मैनेज करूं, ताकि मेरा किचन भी अच्छा सा लगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी ज़रूर मुझे बताइएगा। इंशाल्लाह मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।